नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो कॉलम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज जिक्रीज के बारे में। ये शब्द जो है आपने बहुत ज़्यादा सुना नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हज़ारा, जिक्री और हिंदू ये बड़ी जिसको बोलते हैं आप एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं या अल्पसंख्यक हैं, जिनके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा उनका परसिक्यूशन किया जा रहा है। तो कौन है ये जिक्रीज? मैं जिक्रीज पर इसलिए भी आज आपको जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी आपको अमूमन मिलेगी नहीं। इनकी जनसंख्या करीबन अलग अलग एस्टिमेट्स उसके हैं, करीबन 2 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में मानी जाती है, लगभग 10 लाख से कम है। और ये बलूचिस्तान में मूलतः मकरान, लासबेला और इसके अलावा बलूचिस्तान के बाद कराची में भी इनकी जो है वो जनसंख्या आपको मिल सकती है। सिंध प्रांत में भी कुछ है, बट मूलतः बलूचिस्तान में इनका आधार है और बलूचिस्तान से ही ये बिलोंग करते हैं। बलूचिस्तान हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं एक वीडियो में, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा के साथ लगता है। यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है जिसमें चाइना ने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है, $60 बिलियन से ज़्यादा। इसकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, खासकर मध्य एशिया और अफगानिस्तान की दृष्टि से। इसके अलावा 1948 में पाकिस्तान ने ज़बरन इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास है जहाँ दुनिया से के 80% ऑयल टैंकर्स का ट्रैफिक निकलता है। तो और एनर्जी और मिनरल्स में बड़ा रिच है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। और 44% पाकिस्तान के क्षेत्रफल का बलूचिस्तान में है, लगभग 6% जनसंख्या यहाँ पर है। और एक बड़ा बलूची राष्ट्रीय आंदोलन वहाँ पर चल रहा है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए, अलग करने के लिए एक बलूच नेशनलिस्ट बहुत बड़ा आंदोलन चला रहे हैं और वहाँ पे बड़े पैमाने पर बलूचों का परसिक्यूशन हो रहा है। तो अगस्त 2017 की एक रिपोर्ट देखते हैं। ये पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट है, नेशन अखबार की। 85,000 स्टूडेंट्स हैं 1095 मदरसों में, केवल बलूचिस्तान के अंदर। ये मदरसे इसलिए स्थापित किए गए और ये रेडिकल जो है जिसको बोलते हैं कि कट्टरपन की शिक्षा देते हैं, और इसलिए देते हैं क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये लगा कि अगर यहाँ पर बलूचिस्तान में नेशनलिज्म को, यहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना है तो यहाँ पर रेडिकलाइजेशन करना चाहिए। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जो यहाँ के एथनिक ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनका परसिक्यूशन हो रहा है। उनके खिलाफ जो है वो बड़े अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हिंदू हैं, हज़ारा हैं, जिक्री हैं, कुछ अन्य समूह भी हैं। लेकिन हम जल्दी ही एक वीडियो हज़ारास पर करेंगे और एक और वीडियो हिंदूस पर भी करेंगे पाकिस्तान के। लेकिन आज हम जिक्रीज के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। इस समय 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मुख्य रूप से बलूचिस्तान के अंदर हैं जो जिक्रीज को टारगेट कर रही हैं। हम ये भी बताएंगे कि वो उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 संगठन है, लश्कर-ए-जहांगी, दाइश मूलतः इस्लामिक स्टेट का ही नाम है, और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। अब बात करते हैं जिक्रीज की कि जिक्री हैं कौन। जैसा कि आपको उनके जिक्री शब्द जो है वो एक अरब शब्द है, जिक्र, वहाँ से आया है। जिक्र का मतलब हम जानते हैं एक तरीके से किसी चीज़ का को लगातार बार बार रिकॉल करना, रिमेंबर करना, याद रखना। तो सैयद मोहम्मद जौनपुरी जो 1443 के अंदर जिनका भारत में जन्म हुआ, जौनपुर नामक स्थान पर, इसलिए उन्हें शायद जौनपुरी भी कहा जाता है, सैयद मोहम्मद जौनपुरी। और उनके बारे में जो है ये सब उनके फॉलोअर्स हैं, ये सब जिक्रीज जो हैं, और उन्हें वो ये मानते हैं कि वो आखिरी महदी थे। अब ये महदी कौन होते हैं? इसके मामले में जो तिलक देवेश्वर है, उन्होंने बलूचिस्तान कोनंड्रम नामक किताब में एक अरब जो समाजशास्त्री हैं और इतिहासकार हैं प्रसिद्ध, इब्न खल्दून, उनको कोट करते हुए कहा है कि ऐसा माना जाता है, मुस्लिम्स में भी बड़े पैमाने पर लोग ये मानते हैं, या ये एक जानकारी है, या ये कहा जाता है कि हर युग के अंत में एक ऐसा व्यक्ति आता है, पैगंबर मोहम्मद जो हैं उनके परिवार से, जो कि इस इस्लाम को जो है मजबूत करता है और न्याय जो है वो प्रदान करता है। और जिक्रियों का ये मानना है कि जो सैयद मोहम्मद जौनपुरी थे वो आखिरी महदी थे। यही एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि जो जिसके कारण उनको परसिक्यूट भी किया जा रहा है। और जो ऑर्थोडॉक्स, जो आप कह सकते हैं जो रूढ़िवादी या जो कट्टर इस्लामिक बिलीफ को मानने वाले हैं, जिसको हम की ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स कहते हैं, तो उनका ये मानना है कि ये जो है इस्लाम के खिलाफ है, जो जिक्री जिस बात पे जो उनका मूल आधार है।
कि जो वो मेहदी की बात करते हैं। तो इसलिए उनके खिलाफ जो है एक परसिक्यूशन चल रहा है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है, उन पे अटैक्स चल रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वो इस्लाम विरोधी है। 18वीं शताब्दी में मीर नासिर खान ने सबसे पहले ज़िक्रियों के खिलाफ इसी तरीके की अत्याचारों की कार्रवाई की थी। उसके बाद पाकिस्तान में जब 1970 के दशक में लेट 1970s में ज़िया उल हक जब वो तानाशाही उन्होंने जो है सत्ता हथियाई और उसके बाद वो वहाँ पर तानाशाह के रूप में शासन करने लगे, तो उन्होंने एक बड़ा कैंपेन लॉन्च किया। उनके रिजीम में ज़िक्रियों के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन लॉन्च हुआ। 1978 में बहुत सारे धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, तहरीक नौबत। इसका मुख्य उद्देश्य ही ज़िक्रियों को टारगेट करना था और उन्होंने ज़िक्रियों को टारगेट किया। अब पिछले कई सालों में लगातार ज़िक्रियों के खिलाफ जो है वो हमलों की, उन पर अत्याचार की और उनके परसिक्यूशन की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लश्कर-ए-खुरासान नामक एक नया संगठन उभर आया वहाँ पर, जो इस तरीके की कार्रवाइयों को जिसने पिछले कुछ सालों में अंजाम दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़िक्री ज़्यादातर जो है मकरान, लासबेला और कराची में रहते हैं। मकरान में एक जो है तुर्बत नाम का शहर भी है, वो इसको अपना पवित्र शहर मानते हैं। और ज़िक्री जो है वो बलूचिस्तान से इतने करीब से जुड़े हैं और बलूचिस्तान की राष्ट्रवादी जो आप कह सकते हैं आंदोलन है, वो उसके साथ उसका एक अभिन्न अंग है, क्योंकि वो तुर्बत को और बलूचिस्तान को भी जो है गुले ज़मीन कहते हैं। गुले ज़मीन का मतलब है धरती पर एक फूल जो है, एक खूबसूरत फूल, जिसको आप अंग्रेजी में फ्लावर ऑफ अर्थ कहते हैं। उन्होंने कोहे मुराद के नाम से ज़िक्रियों ने एक तुर्बत में जो है एक धार्मिक स्थल भी बनाया हुआ है, जो जिसे वो अपना पवित्र स्थल मानते हैं। जो इस्लामी कट्टरवादी हैं वो इस धार्मिक स्थल के भी खिलाफ, उनका मानना है कि ये एक गैर इस्लामी हरकत जो है वो की गई है। और जहाँ पर ज़िक्री जो है वो अपनी नमाज अदा करते हैं या जो भी वो अपने रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, उसको जो है उस जगह को कहा जाता है ज़िक्राना। और ज़िक्री जो है वो बड़े ही ज़बरदस्त बलूची नेशनलिस्ट हैं, दे आर स्टॉन्च बलूची नेशनलिस्ट। और उनका जो विक्टिमाइजेशन हो रहा है, उनका जो इस तरीके से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान में एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन जो है 5वीं दफ़ा जो है वो चल रहा है। उनके ऊपर जो अत्याचार हुए उसके कारण जो उनकी पॉपुलेशन है, माना जाता है कि मूलतः मकरान में थी, वहाँ पर 1947 में जितनी पॉपुलेशन उनकी थी, आज उससे 1/4 या शायद 1/3 रह गई है। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन है जो उनको सपोर्ट कर रहा है और उनकी जो स्थिति है उसको पूरी दुनिया के सामने और पाकिस्तान में भी लाने का प्रयास कर रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ज़िक्रियों की जो स्थिति है उसको लेकर समय समय पर चिंता जाहिर की है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने आपको ज़िक्रियों के बारे में जानकारी दी। अगले वीडियो में हज़ारास के बारे में बात करेंगे और फिर आगे चलकर जो पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज़ के बारे में बात चलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। जैसा हम हर दफ़ा करते हैं, चलते चलते आपको बता देते हैं कि हमने एक तिलक देवेश्वर की किताब जो है द बलूचिस्तान कॉनंड्रम, उसके बारे में तो आपसे चर्चा पिछली बार की ही थी। एक और अच्छी किताब है बलूचिस्तान पर, फ्रांसिस्का मरीनो, ये फॉरेन जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखी है बलूचिस्तान ब्रूइज्ड, बैटर्ड एंड ब्लडिड। ये पुस्तक है। आप अगर बलूचिस्तान में चल रहे अत्याचारों के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। ब्लूम्सबरी ने इसे प्रकाशित किया है, भारत में भी ये ऑनलाइन अवेलेबल है, बाहर भी ऑनलाइन आसानी से अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल द नेशनलिस्ट व्यू को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी और डिटेल्ड जानकारी अगर आपको टेक्स्ट में पढ़नी हो तो आप www.thenationalistview.com पर भी जा सकते हैं। जल्दी ही हम आपके साथ एक नए वीडियो, नए विषय के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।